क्लास 12th का चैप्टर नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन यानी अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन चैप्टर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। और इस वर्ष जो आने वाला है एग्जाम, उसमें जो इम्पोर्टेंट जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है, हम लोग उस क्वेश्चन को देखेंगे। और हम आशा करेंगे कि आप इस वीडियो को पूरा से पूरा देखें, पूरा वीडियो देखें, जिससे आपके एग्जाम में जो आने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपको अधिक से अधिक मिल सके और आपका कैरियर अच्छा से अच्छा, कैरियर एकेडमिक जो नंबर है वो अच्छा से अच्छा आए। तो हम लोग शुरू करते हैं। इस चैप्टर में कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन रहा है। तो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि आय एवं व्यय खाते में दिखाया जाता है, यानी आय और व्यय खाते में हम लोग क्या क्या दिखाते हैं। तो सभी नगद प्राप्तियां एवं भुगतान, सभी उधार प्राप्तियां एवं भुगतान, सभी नगद एवं उधार प्राप्तियां एवं भुगतान, और इनमें से कोई नहीं। यानी जो हमारा क्वेश्चन है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में हम लोग क्या दिखाते हैं। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में इसमें से कुछ नहीं दिखाते हैं। इनकम एंड एक्सपेंडिचर में हम लोग दिखाते हैं करेंट ईयर का इनकम एंड करेंट ईयर का एक्सपेंडिचर। तो इसका आंसर होगा इनमें से कुछ नहीं। अगला क्वेश्चन है विशिष्ट दान। विशिष्ट दान क्या होता है, नहीं उसका क्वेश्चन होता है स्पेशलाइजेशन, स्पेशलाइजेशन डोनेशन, यानी स्पेशलाइज्ड डोनेशन जो होता है विशिष्ट दान, वो क्या होता है। यानी उसको पूंजीगत प्राप्तियां बोलेंगे, आयगत प्राप्तियां बोलेंगे, संपत्ति, या इनमें से कोई नहीं। तो स्पेशल दान हमारे लिए कैपिटलाइजेशन होता है, कैपिटलाइजेशन रिसिप्ट होता है, इसके लिए हम इसको पूंजीगत प्राप्तियां मानेंगे। अगला क्वेश्चन है कि एक क्लब द्वारा प्राप्त आजीवन सदस्यता शुल्क को कहां दिखाया जाता है। यानी क्लब का जो है लाइफ मेंबर फी, उसका जो शुल्क होगा, यानी उसका जो अमाउंट होगा, मेंबर फी होगा, हम उसको कहां दिखाएंगे। तो उसको हम लोग दिखाते हैं ये बैलेंस शीट में। उसको हम लोग कहां दिखाते हैं, बैलेंस शीट में, आर्थिक चिट्ठा में। उसमें ऑप्शन आएगा क्या क्या, आय व्यय खाते में, आर्थिक चिट्ठा में, प्राप्ति और भुगतान खाते में, और इनमें से कोई नहीं। तो हम लोग इसको बैलेंस शीट में यानी आर्थिक चिट्ठा में दिखाते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राप्ति एवं भुगतान खाता है, यानी प्राप्ति एवं भुगतान खाता है क्या है, रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, व्यक्तिगत खाता है, वास्तविक खाता है, नाम मात्र खाता है, और इनमें से कोई नहीं। यानी रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट कौन सा अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट है, रियल अकाउंट है, या नॉमिनल अकाउंट है, या इनमें से कोई नहीं। तो प्राप्ति एवं भुगतान खाता हमारा जो होता है वह रियल अकाउंट होता है, यानी वास्तविक खाता होता है। अगला क्वेश्चन है सचिव का मानदेय का भुगतान। सचिव को मानदेय का भुगतान उसमें कहां दिखाते हैं हम उसका। तो सचिव के मानदेय का जो भुगतान है वह रेवेन्यू एक्सपेंडिचर माना जाता है, यानी आयगत व्यय होता है। ये इसका बी आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है एक गैर व्यापारिक संस्था के लिए मानदेय का भुगतान होता है, क्या होता है, यानी नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में जो रेमुनेशन हम लोग पेमेंट करते हैं वह एक्सपेंडिचर माना जाता है, यानी व्यय होगा। ये इसका सही आंसर है। ऑप्शन में आ सकता है आय, परिसंपत्ति, व्यय, और इनमें से कोई नहीं। तो हमारा ये व्यय होगा, यानी खर्च है। विशेष उद्देश्य के लिए प्राप्त किया गया दान, प्राप्त यानी किसी स्पेशलाइजेशन, स्पेशल उद्देश्य के लिए कोई हमको दान दिया है, तो उसको हम लोग कहां दिखाएंगे। यानी जैसे मान लिया अभी ठंड का समय है और कोई ओल्ड होम है, ओल्ड एज होम है, यानी वृद्धाश्रम है,
और उसमें कोई स्पेशल दान दे गया है कि चलिए ये हमारा 10,000 रुपया लीजिए, इससे हम आप इसे कंबल खरीद के सबको दे दीजिएगा, तो हमारे लिए वो स्पेशल दान हो गया, विशिष्ट दान हो गया। तो उसको हम अपने मन से खर्चा नहीं कर सकते हैं, वो जिस काम के लिए दिया है हम उसी काम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो वो हमारा पूंजी जो हमारा दान है वो विशिष्ट दान कहलाता है। और वैसे दान को हम लोग कहाँ दिखाते हैं, तो ऑप्शन आ सकता है आय व्यय खाते में क्रेडिट किया जाना चाहिए, नहीं, एक अलग खाते में क्रेडिट किया जा करके स्थिति विवरण में दिखाया जाना चाहिए, सी ऑप्शन है संपत्ति पक्ष में दिखाया जाना चाहिए, डी है इनमें से कोई नहीं। तो ये इसका सही आंसर है ये बी, एक अलग खाते में क्रेडिट करके उसको बैलेंस शीट में यानी स्थिति विवरण में दिखाया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि लाभ न कमाने वाली संस्था का मुख्य उद्देश्य क्या होता है, यानी नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन, ये नॉट फॉर प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो है उसका क्या उद्देश्य है उस संस्था का, तो ऑप्शन है लाभ कमाना, बी में है समाज की सेवा करना, सी में है लाभ हानि खाता तैयार करना, और डी उपयुक्त सभी। तो जो नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसका मुख्य उद्देश्य होता है समाज की सेवा करना, तो इसका बी आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि पूंजी कोष की गणना की जाती है, यानी कैपिटल फंड हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, कैसे निकालेंगे, तो ऑप्शन में दिया हुआ है आय में से व्यय को घटाने से, बी है संपत्ति में से दायित्व को घटाने से, सी है पूंजी और दायित्व को एक साथ जोड़ देने से, या इनमें से कोई नहीं। तो कैपिटल फंड यानी पूंजी कोष को निकालने के लिए सूत्र होता है एसेट्स माइनस लायबिलिटीज, यानी इसका सही आंसर बी है, यानी संपत्ति में से लायबिलिटीज को घटा देंगे, जो हमारे पास बैलेंस बचेगा वो हमारे लिए पूंजी कोष यानी कैपिटल फंड कहलाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा आय नहीं है, यानी जो क्वेश्चन दिया हुआ है उसमें ऑप्शन है एक में चंदा यानी सब्सक्रिप्शन, दो में डोनेशन दान, बी में सी में टिकट की बिक्री सेल ऑफ टिकट, और डी में है एंडोमेंट फंड यानी एंडोमेंट निधि। तो हमारे लिए ये सब्सक्रिप्शन यानी चंदा आय माना जाता है, आय होता है, दान भी हमारे लिए आय है, इनकम है, और सेल ऑफ टिकट भी इनकम है, तो ये इसका सही आंसर डी होगा, एंडोमेंट फंड यानी एंडोमेंट निधि, यह हमारे लिए आय नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि आय व्यय खाता तैयार किया जाता है किसके द्वारा, कौन ऐसी संस्था है जो आय व्यय खाता तैयार करता है, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, तो व्यापारिक संस्था द्वारा, ए ऑप्शन है, बी है गैर व्यापारिक संस्था द्वारा, सी है ए तथा बी दोनों द्वारा, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है बी, यानी इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट नॉट प्रॉफिट फॉर ऑर्गेनाइजेशन जो होता है, नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन वही संस्था बनाती है, जिसको हम गैर व्यापारिक संस्था, और जो व्यापारिक संस्था होती है वो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाती है। अगला क्वेश्चन है कि एक वर्ष के दौरान प्राप्त चंदा 1,80,000 है, वर्ष के अंत में अदद चंदा यानी आउटस्टैंडिंग 20,000 है, और वर्ष के अंत में प्राप्त अग्रिम चंदा यानी एडवांस 10,000 मिला है। तो टोटल हमारे पास करंट ईयर में रिसीव्ड हो गया है 1,80,000, आउटस्टैंडिंग करंट ईयर का है 20,000, और एडवांस करंट ईयर में हमको 10,000 मिला है। तो हमको क्या निकालना है, आय व्यय खाते में क्रेडिट की जाने वाली चंदे की राशि, यानी सब्सक्रिप्शन अमाउंट कैलकुलेशन करना है कि करंट ईयर में हमारा कितना होगा। तो इसके लिए सूत्र होता है कि जो सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड और उसमें हम लोग ऐड कर देते हैं करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को और लेस कर देते हैं करंट ईयर के एडवांस को। तो ये हमारा सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड 1,80,000 हो गया, उसमें ऐड करेंगे करंट ईयर के एडवांस, करंट ईयर के आउटस्टैंडिंग को 20,000 और लेस कर देंगे हम लोग करंट ईयर के एडवांस को 10,000। तो टोटल हमारा 1,90,000 रुपया हमारा आंसर निकल जाएगा। तो हमारा आंसर बी सही है। ए में दिया हुआ है 2,10,000, बी में 1,90,000, सी में 1,70,000 और डी में 2 लाख।